Assalamu alaikum. This is Ayah Shafi and you're watching G Sports PSL Special 2026. And what a roller coaster ride for Hyderabad. The Kingsmen, they have defeated Islamabad United in the eliminator 2 and also qualified for the final, and they will face Peshawar Zalmi on Sunday. What an incredible performance by Usman Khan. What an outstanding over by Hunain Shah, and Shadab Khan did not leave any chance and contribution to his team defeat. On the other hand, Sarfraz Ahmed also responded to the criticism. And before कि मैं यहाँ पर अपने पैनल का इंट्रोडक्शन करवाऊँ, मैंने असगर अजीम ने और मुश्तबा ने ये पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि हैदराबाद के जो अज़ाइम हैं काफ़ी ख़तरनाक लग रहे हैं और वो क्वालिफाई कर जाएंगे. सो लेट्स ब्रेक इट डाउन ऑल हेयर. और इन द स्टूडियोज़ मुझे ज्वाइन कर रहे हैं असगर अजीम. असगर, वेलकम टू द शो. थैंक यू. और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं इसके साथ ही सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं मुश्तबा हसन. जी मुश्तबा, वेलकम टू द शो एज वेल. थैंक यू ज़ारा, थैंक यू वेरी मच. ठीक है, तो आगाज़ मैं कर लेती हूँ असगर अजीम से. असगर, गालिबन आपने भी ये कहा था कि हैदराबाद क्वालिफाई कर जाएगी, तो मैं आपकी तरफ आऊँगी, लेकिन पहले एक नज़र डाल लेते हैं मैच समरी पर. तो गालिबन आज इस्लामाबाद ने पहले टॉस जीता, फील्डिंग का फैसला किया और आई थिंक यही फैसला उनके लिए गलत साबित हुआ क्योंकि ज़बरदस्त कैमियोज देखने में आए हैं. उस्मान खान ने 61 रन बनाए, नॉट आउट रहे. लेबुशेन ने भी 39 रन का एक कैमियो खेला. फिर साइम अयूब ने भी आज थोड़े बहुत रन बनाए हैं, 38 उन्होंने स्कोर किया है. और कौशल परेरा ने भी एक छोटा सा कैमियो खेला है 37 रन का. वहीं अगर मैं बात करूँ हुनैन शाह की, तो ही वॉज इनक्रेडिबल विथ हिज लास्ट ओवर, जहाँ उन्होंने 2 विकेटें ली हैं. मोहम्मद अली ने भी 2 विकेट थोड़े से एक्सपेंसिव रहे हैं. सिमिलरली हसन खान ने भी 1 विकेट ली और साइम अयूब भी 1 विकेट लेने में कामयाब रहे हैं. सो असगर, मैं यही बात करी थी कि आपकी एक तो प्रेडिक्शन बड़ी टॉप नॉच रही है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, और जैसा कि आपने कहा कि हैदराबाद क्वालिफाई कर जाएगा, ऐसा हो गया है. बहुत शुक्रिया ज़ारा. देखिए, हमने लास्ट संडे ये बात की थी कि हैदराबाद जिस रिदम में अब आ गई है उसमें कोई भी टीम हो हैदराबाद की जगह तो उसको हराना बहुत मुश्किल हो जाता है, बल्कि नामुमकिन हो जाता है. और उसी जज्बे के तहत और उसी प्लान के तहत जो हैदराबाद ने, आपने देखा कि दोनों मैच जीते और उसके बाद अब वो फाइनल में पहुंच चुकी है. और जिस तरीके से उसने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है, तो जितना क्रेडिट हम उसके कप्तान को दें और हुनैन शाह को दें, साथ में उस्मान को दें, वो बहुत कम है, क्योंकि बहुत ही आउट क्लास परफॉर्मेंस की है. जहाँ तक इस्लामाबाद की बात है, तो अब इस्लामाबाद जो है इसकी शिकस्त के जो टोटल मैं जिम्मेदार समझ रहा हूँ वो उसके कप्तान शादाब को समझता हूं, क्योंकि इस पुअर कैप्टनसी पे वो अगर पाकिस्तान टीम की कप्तानी के ख्वाब देख रहा है और वहां के लिए वो लॉबिंग कर रहा है और उसके सोशल लॉबिंग कर रहे हैं, तो अब वो इस रिजल्ट के बाद जो है वो उस ख्वाब से बाहर आ जाए और जाग जाए. देखिए सारा बात यह है कि जब इस्लामाबाद जो है, जब हैदराबाद बैटिंग कर रहा था, तो उस वक्त मैं ये देख रहा था कि कैप्टनसी जो है वो क्या कर रही है, क्योंकि जो बॉलर का इस्तेमाल किया गया वो हमेशा ये देखा जाता है कि जिसके अच्छे बॉलर हो गए हैं, उसका जो है उसने कम रन दिए हैं, तो हम उसके ओवर पूरे करा दें ताकि हम जो है जो महंगे बॉलर हैं उनको बचा सकें. लेकिन यहाँ पर शादाब बिल्कुल फ्लॉप नजर आए. आपने देखा कि अम्माद वसीम ने 2 ओवर में 2 विकेटें ली और 16 रन दिए, बट उनसे तीसरा चौथा ओवर कराने की उनको नौबत ही तौफीक नहीं आई. उसके बाद आप खुद देखिए कि हमारे पास जो ग्रीन है, इन्होंने जो है 3 ओवर में 19 रन दिए और इनके औसत जो है 6 समथिंग कुछ रहा. खुद शादाब ने जो है वो 3 ओवर में 23 रन दिया और 7-7.5 रन का इनको औसत रहा. तो अब आप मुझे बताएं कि जो बाकी 3 बॉलर हैं वो 10-10 रन 11-11 रन के एवरेज से उन्होंने रन दे दिए. और वो कैसा कप्तान है कि उसको इस बात का ख्याल ही नहीं आ रहा कि वो जो है बॉलिंग लाइन जो है वो बिल्कुल गलत इस्तेमाल कर रहा है, राइट टाइम पर राइट बॉलर को यूज नहीं कर रहा. और जी बिल्कुल, क्वेश्चन मार्क तो है जो कि आप जिन बातों की तरफ आप हाईलाइट कर रहे हैं. तो मुश्तबा, मुझे बताइएगा कि ओवरऑल जाहिर है कि आपकी जो प्रेडिक्शन थी वो भी दुरुस्त साबित हुई है, और आप कितना एग्री करेंगे जिस तरह से पूरी एक हाईलाइट बताई है असगर अजीम ने. बहुत शुक्रिया ज़ारा. मेरे ख्याल से जितना मुझे आज हैदराबाद की जीत पर खुशी है, इससे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि जो हमारे दामाद कल्चर थे, जो दामाद थे हमारे, एक लाहौर कलंदर को और एक इस्लामाबाद को लीड कर रहे थे, उनकी एक ख्वाहिश थी कि वो एक पाकिस्तान की ओडीआई और एक पाकिस्तान की T20 को लीड करें, लेकिन वो बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं. लाहौर कलंदर पहली बार हो गया. इस्लामाबाद में आज के, अगर हम जैसे असगर भी बता रहे हैं, शादाब खान की कप्तानी की बात करें, बॉलिंग में चले चेंजेस उन्होंने जैसे भी की. माद को उन्होंने जितना लेट यूटिलाइज किया, फिर उन्होंने 2 ओवर करवाए सिर्फ, जितना खुद उन्होंने अपनी बॉलिंग परफॉर्मेंस देखो 3 ओवर में 23 से, जबकि बाकी बॉलर्स को 10 की इकॉनमी से रन पड़ रहे थे. बैटिंग में भी आप बात करते हैं ना, तो देखिए खुद नंबर आए 4 नंबर पर.
अहम पोजीशन पे आए, 24 बॉलों पे सिर्फ 22 रन बनाए, जबकि आप चेस कर रहे हैं 188। बात आप करते हैं बाबर और रिजवान और इन पे, और खुद अपने अगर आप देखें कप्तानी के जो ख्वाब देखते हैं, 24 बॉल पे 22 रन बना रहे हैं, जबकि नीचे आपको पता है कि हैदर अली खड़ा है, फ़हीम अशरफ है, इसके अलावा कई इमाद वसीम पड़ा हुआ है, कई ऐसे नाम है, चैपमैन खुद नीचे इसके बाद आया है। तो जब इतने आपके पास टॉप हिटर्स पड़े हुए हैं, उसके बावजूद आपने खुद जाके पन्ने खान बनने की कोशिश की, तो फिर आपको टीम तो ले डूबेगी इसी तरह। और मेरे ख्याल से शादाब खान को अब सोचना पड़ेगा कि इतना आसान नहीं है कि पाकिस्तान टीम की कप्तानी करे। वो ये तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम है कप्तानी जिसकी कर रहे हैं, एक फ्रेंचाइज टीम की कप्तानी कर रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं मैचेस जीत जाते हैं, कहीं ना कहीं वो खुद भी विकेटें ले जाते हैं। लेकिन देखिए क्रूशल मैचेस में, क्रूशल स्टेजेस पर कप्तानी करना आसान नहीं है। ना उनसे कप्तानी हुई, ना उनसे बॉलिंग हुई, ना उनसे बैटिंग हुई। तमाम तर जो जिम्मेदारी है, अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड की हम बात करते हैं, तो तमाम तर मैं जिम्मेदारी कहूँगा शादाब खान पर डाली जाती है, जबकि हैदराबाद की मैं जितनी तारीफ करूँ मेरे ख्याल से कम है। हमेशा से हम बात करते हैं साइम मजूब जो वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, लेकिन आज देखें बड़े अहम 38 रन उसने बनाए हैं 27 बॉलों पे। इसके अलावा उस्मान खान तो पूरे PSL में इस वक्त छाए हुए। हैदराबाद को अभी तक इस पोजीशन पर लाकर जिस टीम ने खड़ा किया उसमें उस्मान खान का नाम ना ले तो मेरे ख्याल से ज्यादती होगी। इसके अलावा लबुशैन की कप्तानी, जब वो मैच जीते तो उनकी एक्साइटमेंट चेक करे, जैसे वो ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीत गए। ये जो चीज है ना, ये जज्बा, ये लगन, ये हमें लोकल कप्तान में नजर नहीं आई। शहीन में वो चीज नजर नहीं आई। शहीन को जब छक्का पड़ा तो आगे से हंस रहा होता है, और अगर आप दूसरी तरफ लबुशैन को देखें तो वो बॉलर के पास जाके बात करता है कि आखिर मसला क्या आ रहा है, क्यों नहीं आप बॉल सही कर रहे। फिर उनको बताता भी है कि क्या करना चाहिए, क्या चेंज करना चाहिए। यही चीज हम देखते हैं कि लबुशैन को जो है बाकी कप्तानों की निस्बत बड़ा अच्छा कप्तान होना चाहिए। ठीक है मुश्तबा, आपका पॉइंट आ गया है। बड़ा आसान मैच होगा हैदराबाद के लिए अगला। ठीक है मुश्तबा, लेकिन जहाँ जाहिर है हम कप्तानी की बात कर रहे हैं असगर, तो मानिस लबुशैन की कप्तानी को क्या हम एक राइट ट्रैक वाली कप्तानी करार दे सकते हैं? बिकॉज इनिशियली तो वो भी फेल हुए हैं परफॉर्म करने में, उसके बाद जब मैक्सवेल आए हैं तब गियर अप किया है हैदराबाद की टीम ने। देखिए नई नई कप्तानी थी, नया नया सीजन था, और जाहिर है हैदराबाद की टीम भी ज़्यादातर नए प्लेयर्स पे थी, और उनको यकजा करना, उनके साथ हम आहंग होने में उनको टाइम लगा, और 4 मैच उन्होंने कंटिन्यू लूज़ किए, जिसके बाद जो है मैं खुद ये समझ रहा था शायद ये टीम कमबैक नहीं कर पाएगी। लेकिन उसके बाद आप देख लें कि मुसलसल जो है ये मैच जीतते हुए आ रहा है। वो 8 मैच कंटिन्यू ये जीत चुके हैं, और आज के मैच में जिस तरीके से कप्तानी, जैसे से मुश्तबा कह रहे हैं कि जिस तरीके से कप्तानी की और जो एतमाद उनमें नजर आया है, वो एतमाद एक टीम वर्क में ही नजर आ सकता है, और एक दूसरे को सपोर्ट करने में ही नजर आ सकता है। आप देखें कि हसनैन शाह अब 6 रन चाहिए 6 बॉलों पे, और अम्माद वसीम जैसा एक तजर्बाकार ऑलराउंडर सामने खड़ा है, और वो रन नहीं बना पाता है, और 1 रन लेता है, 4 डॉट बॉले जाती हैं और सिर्फ 3 रन बन पाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो कप्तानी तो थी अच्छी, लेकिन जो हन्नान शाह हैं, तो हम समझते हैं कि उसको जितना क्रेडिट दिया जाए वो कम है। कि यंग बॉलर है, नौजवान है, और इतने दबाव वाले मैच में जहाँ पे डू एंड डाई वाली बात थी, उसने इतनी समझदारी से बॉलर की बॉलिंग की है कि मुझे तो हारिस और शाहीन की याद आ गई कि ये भी एक बॉलर हैं जिन्हें अगर 20 रन भी आखिरी ओवर में दे दिया जाए कि भाई 20 रन है, आप ये आखिरी ओवर करा लो, तो वो खुद ही करवा देते हैं कि जी 20 क्या 22 कर ले। तो मैं समझता हूं कि बॉलर पे तवज्जो देने की जरूरत है। इस PSL में 3 बॉलर हमें बहुत अच्छे नजर आए। हन्नान शाह हमें बहुत अच्छे नजर आए, उबैद शाह हैं और अली रजा हैं। मेरा ख्याल है फास्ट बॉलिंग के शोबे में अगर हम इन तीनों को ग्रूम करें और पीछे भी इन पर काम करें तो हमें जो है बेहतरीन रिप्लेसमेंट जो है वो मिल सकती है। तो आई होप कि जिस तरह की आप बात कर रहे हैं वो ऐसा हो भी जाए, क्योंकि हमें बताया जाता है कि मैं जी प्रीमियम फास्ट बॉलर हूं और मैं जो हूं 4 ओवर करवा सकता हूं, मेरी ये स्ट्रेंथ है। नहीं आओ, मुझे अभी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर साजिद खान साहब, क्योंकि हैदराबाद से मुतालिक वो काफ़ी पुरुम्मीद थे और उनकी जो उम्मीदें थी वो बढ़ आई हैं बिकॉज हैदराबाद ने क्वालिफाई कर लिया है। सो स्टे ट्यून विद अस। वेलकम बैक टू नाप। और हैदराबाद ने फाइनल्स में क्वालिफाई करके सबको हैरान कर दिया है। मीन टाइम हमें ज्वाइन कर लिया है फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी हैं, क्वालिफाइड कोच भी हैं, टॉप नॉच इनकी प्रेडिक्शन होती है और क्रिकेट पर गहरी नजर रखते हैं। सो आई वेलकम टू यू सर साजिद खान साहब। बहुत शुक्रिया ज़ारा आपको, असगर भाई को, मुश्तबा को, अस्सलाम वालेकुम। पूरी दुनिया भर में जो जीटीवी देख रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, जीटीवी देख रहे हैं सर, साथ में ये भी फरमा दीजिएगा कि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि हैदराबाद सुपर 4 के लिए क्वालिफाई करेगा, बट नाउ दे हैव क्वालिफाइड फॉर द फाइनल्स। क्या सेंटिमेंट्स हैं आपके?
देखिए ज़ारा, यकीनी तौर पर बहुत खुशी का लम्हात है पूरी अमेरिका ह्यूस्टन में। और जो आपने बात की, मैं वही बंदा हूँ, फर्स्ट डे से ये बात कह रहा था। हैदराबाद जो ह्यूस्टन से जिनका ताल्लुक है, फवाद सरवर साहब ने जिस मेहनत से, जिस दयानतदारी, ईमानदारी से टीम पिक की, सलमान को, इकरा को और पूरी दुनिया भर में जो शोहरत हासिल की है ना, ये बहुत खुशी के लम्हात है। और सबका शुक्रिया जिन्होंने हैदराबाद को सपोर्ट किया। और फवाद सरवर साहब जो बहुत ही पॉजिटिव, एक हेल्पफुल इंसान है क्रिकेट की बका के लिए। आज क्रिकेट की जीत हुई है यकीनी तौर पर हसन खान की आउटस्टैंडिंग कैच, आउटस्टैंडिंग फील्डिंग, उस्मान खान की आउटस्टैंडिंग बॉलिंग। और 19वें ओवर को अगर मैं जिक्र ना करूं, वहां पर मैच खत्म हो गया था। मोहम्मद अली ने जो 22 रन दिए थे, तो ऐसा लग रहा था 20 ओवर की पहली बॉल में, दूसरी बॉल में मैच जीत जाएंगे। मगर अल्लाह ताला जिसको इज्जत दे, ये अल्लाह ताला के मामलत है। और ये बहुत खुशी का लम्हात है। उन्हें शान है वो बॉलिंग की, जैसे कि अब मेरे कुलीग असगर भाई भी बात कर रहे थे, हारिस, शाहीन और नसीम को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। यंगस्टर ने आकर किया इस तरह की क्रिकेट। अच्छा साजिद साहब, जाहिर है कि हैदराबाद की जो विक्ट्री है उसमें तो हम बात करेंगे, लेकिन आप क्या समझते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की शिकस्त का जिम्मेदार कौन है? क्या वाहिद इसके जिम्मेदार शादाब खान है? नहीं नहीं नहीं, देखिए ये मैच शादाब खान पे नहीं कर सकते। ये मैच तो खत्म हो गया था ना। ये मैच इस्लामाबाद जीत गई थी। देखिए शादाब खान को आप कहां पर अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते। आप देखें वो जो उनके ओवरसीज प्लेयर ने जो 46 रन बनाए, फिर 19 से 22 रन बने, तो मैच तो इस्लामाबाद जीत गई। अल्लाह के मामला थे और अल्लाह ताला ने भी वही उनकी जिनकी मेहनत करते हैं आउटस्टैंडिंग फील्डिंग की है। और इस्लामाबाद को यहाँ पर एक वक्त पे तो इस्लामाबाद ऐसा लग रहा था 125-130 में मैच खत्म हो जाएगा। फिर फहीम अशरफ ने आउटस्टैंडिंग बैटिंग की, उनके ओवरसीज दोनों प्लेयरों ने, जितनी उनकी तारीफ की जाए कम है। मगर वो बात मैं वहीं पर आऊंगा, अल्लाह पाक ने आज मेहरबान थे इस्लामाबाद को। मगर इस्लामाबाद में अच्छी क्रिकेट खेली, मगर ये अच्छा मैच जीता। मगर हम ये भी कह रहे थे असगर भाई और ठीक है सर, योर पॉइंट हैज बीन टेकन। आप साथ ही रहिएगा। असगर मुझे बताइएगा कि जाहिर है आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शादाब भी यही कहते कि किस्मत ने साथ नहीं दिया या कुदरत का निज़ाम हमारे लिए काम नहीं कर रहा? देखिए साजिद भाई की अपनी ऑब्जर्वेशन है और उनका बड़ा एहतराम है, लेकिन इस फेलियर में सबसे मेन किरदार वो शादाब का है। और यहाँ कुदरत का निज़ाम की बात नहीं है, बात यह कि कैप्टन की आईसी की बात है, उसके हाजिर दिमागी की बात है। मैंने पहले भी कहा कि शादाब जो है वो अपनी कैप्टनसी सही से नहीं कर सके। अगर वो राइट टाइम सही बॉलर यूज़ करते तो फिर 188 रन्स ना बनते, ये 160-165 पे भी हैदराबाद की टीम बुक हो सकती थी और मैच ज़्यादा आसान हो जाता। लेकिन उनकी कैप्टनसी सही ना करने की वजह से ये रिजल्ट 188 पे चला गया। और आप ये देखें कि हैदराबाद ने आखिरी जो 5वीं विकेट की शराकत में 101 या 102 रन बनाए हैं। तो अब उसके साथ साथ फिर मैं बैटिंग की तरफ आ जाऊं कि जहां वो चौथे नंबर पर आए थे, 24 गेंदों पे 22 रन बनाकर वो जो है टीम को दबाव में लेकर गए। और डोमनी जो रिवर्स स्विंग खेलते हुए आउट हुए, वो सिर्फ दबाव से निकलने के लिए उन्होंने ये गलती की, वरना मिडिल की गेंद को कौन इस तरह से रिवर्स स्विंग खेलने के लिए जाता है। फिर जो दबाव इस्लामाबाद पर आया उसकी जगह बेहतर यह था कि शादाब वसीम को या हैदर अली को अपनी जगह भेज देते, चूंकि अम्माद वसीम एक सीनियर ऑलराउंडर और रेगुलर ऑलराउंडर है और शादाब ऑलराउंडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोनों के फर्क को समझना चाहिए कप्तान को। ऐसे ये नहीं कि मैं कप्तान हूं तो मैं कप्तान, मेरी टीम मेरी मर्जी। तो जब आप मेरी टीम मेरी मर्जी करेंगे तो नतीजे तो ऐसे ही आएंगे। और देखें, जहां तक साजिद भाई बात कर रहे हैं कि टीम मैच निकल गया था, तो क्रिकेट में कोई भी मैच जो है वो आखिरी बॉल तक है, आखिरी लम्हात तक है, वो कभी भी नहीं निकलता। और मैं अगर साजिद भाई की जगह होता तो मैं भी यही कहता कि आखिरी ओवर में मैं भी नाउमीद हो गया था। लेकिन मैं इतना एक्साइटेड था, तो ऐसा लग रहा था कि मैं खुद फवाद सफर में खुद हूं और मेरा पैसा इस मैच में लगा हुआ है, इस टीम पे लगा हुआ है। और मैं इतना एक्साइटेड हो गया था कि पता नहीं ये 4-6 रन जो है ये पहली बॉल पे बन जाए, दूसरी बॉल पे बन जाए, तो पार्ट ऑफ गेम है। लेकिन गलतियों को हम नहीं छोड़ सकते, ना ही उनको नजरअंदाज कर सकते हैं। और बेहतरीन प्लेयर वही होगा जो अपनी गलती से सीखेगा। और जैसे कि मुस्तफा ने कहा कि शादाब को चाहिए कि वो अब जो है साइड हो जाए और पाकिस्तानी टीम पे जो क़यादत करने का ख्वाब देखना छोड़ दें। तो यही मैं भी कहता हूं और उनके ससुर से भी कहता हूं कि बस बहुत हो गया, बस कर दें, बस कर दें। अच्छा मुश्तबा, व्हाट डू यू थिंक कि इनके पास और भी मैच विनर्स थे लाइक इमाद वसीम एंड हैदर अली, तो उनको भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहिरा करना चाहिए था और अपनी टीम को फाइनल तक ले जाना चाहिए था। बल्कि उनके पास तो एक्सपीरियंस भी है, इससे पहले भी फाइनल खेल चुके हैं, टाइटल भी जीत चुके हैं, लेकिन फिर भी नाकाम रहे। क्या वजूहत लगती हैं?
लेकिन सबसे पहले तो सकलैन मुश्ताक साहब, कुदरत का निज़ाम आज आपके दामाद को ले डूबा है और यही कुदरत का निज़ाम कहीं आपको बचाता था, आज आपको ले डूबा है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं शादाब खान की कप्तानी की, जितनी हम बातें कर रहे हैं, देखिए नंबर 4 पोजीशन ऐसी पोजीशन है कि हर कोई आके नहीं वहाँ पे खेल सकता। यहाँ पे प्लेयर बाकी टीमों के आप देख लें कौन कौन से प्लेयर आते हैं। शादाब खान ना एक प्रॉपर बैट्समैन है ना एक प्रॉपर बॉलर है, बस कोशिश करता है कि वो किसी तरह बॉलर बन जाए या बैट्समैन बन जाए, किसी टीम में अपनी जगह बना पाए। ये तो इस्लामाबाद मैनेजमेंट की मेहरबानी है कि उसको टीम में रखा हुआ है, फिर कप्तानी भी दी हुई है, एक अरसे से चलता आ रहा है। वरना मेरे ख्याल से इस तरह का कप्तान ये पाकिस्तान फ्रेंचाइज में, पाकिस्तान सुपर लीग में होगा कि इस तरह की टीम प्लेयर को कप्तान बना दिया जाए, या सलमान अली आगा या शादाब खान, दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। दोनों की परफॉर्मेंस नहीं होती, दोनों सिफारशी कोटे पर टीमों में होते हैं और दोनों सिफारशी कोटों पर कप्तान बनते हैं। बात करें अगर हम बैटिंग लाइनअप की, तो देखिए चौथे नंबर पर उसकी जगह बनती नहीं थी। इतने अहम मैच था, क्रूशल मैच था, डू और डाई मैच था, थोड़ी सी ना को साइड पर रख के, कप्तानी को साइड पर रख के मैच टीम का सोचते कि ये जीतते तो एंड पे नाम आपको ही आना था। लेकिन यहाँ पे भी आके बस कोशिश की कि मैं खुद जाके स्कोर करूं। 24 बॉलों पे जब 22 रन आप चेस करो, 188 रन, आपने 120 130 ही चेस करना था, जो आपने 22 बॉलों पर रन बॉल किया, रन बॉल भी नहीं, उससे भी कम किया। हैदर अली, इमाद वसीम, मार्क चैपमैन, इमाद वसीम, ये सारे प्लेयर जो है पीछे पड़े हुए हैं। आपके पास टॉप हिटर्स हैं, आपको चाहिए जाए इनको आगे भेजें, अपने से ऊपर भेजें, प्रमोट करें उनको कि वो आज जाके मैच को फिनिश करें। ये मैच तो यहाँ तक जाना ही नहीं था। 188 रन जिस तरह के चैपमैन ने खेली, हैदर अली ने खेली, ये अगर थोड़ा पहले आते तो ये 24 बॉलों में 22 रन जो इन्होंने बनाए, ये इनको बड़ा नुकसान दिया इनको। और मेरे ख्याल से अगर ये थोड़ा पहले आते तो ये मैच 16वें में खत्म भी किया जा सकता था। लेकिन अपनी हठधर्मी पे कायम रहे और मेरे ख्याल से जिस तरह उन्होंने आके बैटिंग की, अपनी टीम को खुद प्रेशर में ले आए। हाँ। और वो जो कोशिश की थी ना हीरो बनने की, और आई थिंक यही फिनोमेना है जो कि हमारे एक्सपीरियंस से प्लेयर्स को ले डूबता है कि वो खुद ही जब कैप्टन वो समझते हैं कि वो एज अ ओपनर खेल सकते हैं या मिडिल ऑर्डर को आके स्टेबलाइज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपने ऊपर शिकस्त का एक और दाग लगा लिया है, क्योंकि शायद वो भी यही समझते हैं कि दागों से क्या घबराना, सर्फ एक्सेल है ना। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक जनाब। और जाहिर है कि हैदराबाद किंग्समैन ने सबको हैरान कर दिया है, लेकिन इस मैच से पहले जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनकी क्या ओपिनियन थी और इस मैच के हवाले से उनकी क्या प्रेडिक्शन थी, उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। बात की है तो असगर, क्या लगता है आपको कि फाइनल कौन सी टीम खेलने जा रही है? कौन सी टीम खेलने जा रही है? हाँ, मुझे तो सेमीफाइनल में अपसेट होता हुआ नजर आ रहा है। क्या आप पेशावर को हरवा रहे हैं? मुझे तो अपसेट होता हुआ नजर आ रहा है। ये कहा है, और ये अपसेट होगा तो बड़ा खुशगवार होगा। अच्छा। और बहुत अच्छा होगा। और उसके बाद फिर हैदराबाद मेरा ख्याल है फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकती है, अगर उसका जो मोमेंटम उसका बना है, जो जिस रिधम में वो हैं और जिस तरीके से हैदराबाद ने कमबैक किया है। तो जब भी कोई भी टीम, भले वो किसी लीग की हो या किसी कंट्री की हो, वो इस अंदाज से कमबैक करती है तो उसका जोश, उसका जज्बा ही बिल्कुल अलग होता है। हैदराबाद सिर्फ एक काम करे, साइम अयूब को ड्रॉप करके शर्जील को इन करे, एक मैच विनर को ड्रॉप। तो दिस इज व्हाट असगर अजीम प्रेडिक्टेड। अब असगर साथ में मुझे ये भी बता दें कि फाइनल कौन सी टीम जीतने वाली है? देखिए, फाइनल में कुछ ऐसा होने वाला है जो पीएसएल 2016 फर्स्ट पीएसएल के फाइनल में हुआ था। इस्लामाबाद और कोयटा आमने सामने थी और 1 रन से जो है कोयटा मैच हार गई थी और 19वें ओवर में स्कोर हो गया था। अच्छा, वहाँ पे कोयटा की टीम इस्लामाबाद की निस्बत थोड़ी सी जो है वो कमज़ोर समझ लें उसको आप, लेकिन इस्लामाबाद की टीम उस वक्त भी ज़्यादा तगड़ी थी निस्बतन कोयटा के। तो अब यहाँ जो सिचुएशन ये आ रही है कि एक तजुर्बेकार टीम 5वीं बार फाइनल खेल रही है। 2017 के वो फाते है। हाँ। और उसके सामने एक ऐसी नौमौलूद टीम है जिसने पहली बार पीएसएल में कदम रखा है और पहली बार वो फाइनल में पहुंची है। तो यहाँ पे जो है मामला 50-50 तो है, लेकिन मैं दूंगा 60 हैदराबाद को। हाँ। 40 जो है वो मैं पेशावर को। ठीक है, यानी कि 60 आप कह रहे हैं हैदराबाद को एंड 40 पेशावर को कह रहे हैं। तो मुश्तबा, आप क्या इस परसेंटेज से मुत्तफिक हैं जो कि असगर बता रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे ख्याल से 80-20 हैदराबाद 80%, पेशावर 20%। देखिए, इसकी वजह यह है कि पेशावर ने अभी तक पूरा रिलाई करी है खुशहाल मेंडिस पे और बाबर आजम पे। अगर ये दोनों प्लेयर जल्दी आउट हो जाते हैं तो पेशावर के पास इतना स्ट्रेंथ नहीं है, इतनी ठीक उनकी बॉलिंग उस तरह की परफॉर्मेंस जिस तरह की हैदराबाद की बैटिंग वापस आ गए हैं, ज़ल्मी की स्ट्रेंथ तो बढ़ गई है। देखिए, नाहिद राना की स्ट्रेंथ मानना पड़ेगा कि पेशावर के नाहिद राना के आने से पेशावर की बॉलिंग थोड़ी सी बेहतर जरूर होगी। लेकिन अगर आप उस्मान खान किस किस को आउट करेंगे, लबशाइन,
अब साइम भी आज उसने अच्छी बैटिंग कर ली, मैक्सवेल भी पड़ा, प्रेरा, किस किस को आउट करेंगे, क्योंकि मैक्सवेल और ये हैदराबाद की जो बैटिंग है ये इतनी अच्छी तगड़ी बैटिंग है कि जिस तरह देखिए आज 188 रन मुझे लगे थे काफ़ी कम स्कोर है, हैदराबाद की बैटिंग को देखते हुए स्कोर कम नजर आ रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने डिफेंड किया। ये चीज़ अच्छी है। मुझे बस इस चीज़ का खतरा है कि अगर हैदराबाद पहले बैटिंग करता है और 160 से कम स्कोर बनता है तो फिर तो पेशावर ज़ल्मी ये मैच आराम से जीत सकता है, लेकिन अगर किसी तरह हैदराबाद पहले बैटिंग करके 200 प्लस स्कोर कर लेता है तो फिर पेशावर के लिए जीतना इतना आसान नहीं होगा। तो इसका ये बताएगा कि बाबर आजम को कौन आउट करेगा, क्या लग रहा है आपको? देखिए मुझे तो अनमान शाह से ही उम्मीद है कि वो बाबर की विकेट ले सकते हैं, चूंकि जिस रिदम में उन्होंने मैच इससे पहले वाला किया था, आप देखें कि उसमें भी आखिरी ओवर उन्होंने किया था और कितना शानदार यॉर्कर मारा था कि हम सब समझे कि शायद वसीम अकरम बॉलिंग कर रहा है। एक नया बच्चा इतने अंदाज से और प्रेशर में अगर इस तरह से बॉलिंग करता है तो उसका एतमाद बहुत बढ़ जाता है और बहुत हाई फाई लेवल पे चला जाता है। तो मुझे लगता है कि फाइनल में जो है बाबर की विकेट जो है वो हमारे शाह साहब ले रहे हैं, और अगर ऐसा हो गया तो आप यकीन जानिए कि हुनैन शाह इस PSL में का सबसे कामयाब बॉलर हो जाएगा। भले उसकी विकेटों की तादाद कम है लेकिन वो सबसे कामयाब बॉलर कहलाएगा। बाबर की विकेट अगर वो ले लेता है और वही विकेट जो है टर्निंग पॉइंट साबित होगा हैदराबाद के लिए और मुश्किलात बढ़ जाएंगी पेशावर के लिए। लेकिन जहां तक आपने नाहिद राना की बात की है तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि क्या पेशावर ज़ल्मी की मैनेजमेंट को जो प्लेयर उन्होंने सिलेक्ट किए हैं उन पर भरोसा नहीं है, उन पर एतमाद नहीं है, या वो देख रहे हैं कि जिस तरह से लास्ट टाइम लाहौर कलंदर में जो है वो सिकंदर रजा आ गए थे और छा गए थे, समझ रहे हैं कि कुछ ऐसा होने वाला है, तो ये बड़ी गलत बात हो जाएगी। पेशावर ज़ल्मी को चाहिए था कि अपने स्क्वाड पे एतमाद करते और उसी को कंटिन्यू करते। आखिर उनका भी हक है, ठीक है नाहिद राना अच्छा बॉलर है और आप मजबूत होंगे, लेकिन यार ये PSL है यार, अपने लोगों को प्रमोट करने के लिए ये इवेंट है, तो हम अपने लोगों को कब प्रमोट करेंगे? अगर हम इसी तरह से फॉरनर पे ही सारा डिपेंड करते रहेंगे तो फिर हमारी स्ट्रेंथ कहाँ बनेगी? हमारे भी शादाब जैसे लोग मिलेंगे कप्तानी के लिए, ऐसे लोग। सही है। अच्छा मुश्तबा, मुझे ये बताइएगा कि साइम अयूब एंड उस्मान खान को लेकर फाइनल में कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इन दोनों के ऊपर, क्योंकि साइम थोड़ा ऑफ कलर नजर आ रहे हैं। आज भी हमने देखा कि नो लुक शॉट के चक्कर में आउट हो गए, तो उनकी जो शॉट सिलेक्शन है वो काफी पुअर नजर आ रही है। देखिए साइम मुझे लगता है कि फाइनल में बाबर आजम को आउट कर देगा। अगर उसको शुरू में बॉलिंग दे दी गई तो साइम अयूब जो है बाबर आजम की विकेट ले लेगा। दूसरी तरफ अगर उसकी बैटिंग की बात करें तो बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए जी बड़ा मैच है और जितना अर्सा उसको क्रिकेट खेलते हो गया, अब उसको हम नौजवान क्रिकेट तो नहीं बल्कि एक्सपीरियंस क्रिकेट बोलना पड़ेगा हमें। और इन उस्मान खान की बात करें तो वो तो रेड आउट फॉर्म में उनके लिए जिस तरह अभी पूरा टूर्नामेंट जिस तरह खेल रहे हैं इसी तरह एक और मैच रहता है, एक मैच और वो जितवा जाते हैं तो वो मेरे ख्याल से PSL का हो सकता है कि मैन ऑफ द सीरीज भी हो, मैन ऑफ द PSL पूरा ये टूर्नामेंट है उसका बेस्ट प्लेयर भी करार दिया जाए। लेकिन साइम तो थोड़ी सी मुझे ये है कि वो बैटिंग में थोड़ा मुश्किलात जरूर आ रही है उसको, लेकिन ओवरकम कर सकता है। एक मैच उसकी तमाम जो परफॉर्मेंस है पिछली वो सबको भुला सकता है। बड़ा प्रेशर मैच होगा और बड़ा मैच, और मेरे ख्याल से साइम अयूब के पास इतनी एबिलिटी है, इतनी कैपेबल है वो कि बड़े मैच में बड़ी इनिंग खेल सके। और अगर उसने एक मैच में खेल लिया तो यकीन माने कि वो पिछले सारे हम 10 मैच भूल जाएंगे और कहेंगे कि साइम अयूब जो है वो बड़ा अच्छा प्लेयर है। तो आपको भी लगता है कि साइम अयूब बड़े मैच के बड़े प्लेयर हैं? देखिए आप कहते हैं ना कि इस सज़ा पे कौन ना मर जाए गालिब, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। तो साइम जो है वो बगैर तलवार के लड़ रहे हैं, उनकी असल तलवार उनका बैट है जिससे रन उगलना बहुत ज़रूरी है। और फ्रेंचाइजर उन पर एतमाद कर रहे हैं, फ्रेंचाइजर के जो है फैमिली प्लानिंग में वो शामिल हैं और वही एतमाद जो है फैमिली प्लानिंग वाली उनके साथ चल रही है। अल्लाह करे कि साइम कोई अच्छी इनिंग खेल जाए और हैदराबाद की जीत में कोई अहम रोल अदा करें, वरना तो बड़ा मायूस किया है पूरे इवेंट में, क्योंकि आज भी उन्होंने जो 38 रन बनाए हैं उसमें भी थोड़ा वो आउट कलर नज़र आया और कोशिश कर रहे थे कि वो इन्फॉर्म हो जाएँ। आपकी बात सही है कि वो गलत शॉट खेलते हुए आउट हुए, तो दुआ करते हैं साइम के लिए, क्योंकि उनको दवा की जरूरत तो है नहीं। अच्छा, दवा की जरूरत नहीं है उनको, लेकिन मरहम की जरूरत आगे जाके हो सकती है, क्योंकि साइम बाबर को आउट कर पाते हैं या बाबर एक और सेंचुरी स्कोर कर जाते हैं। बाय द वे अभी मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो क़ज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर क्या माहौल है ये भी आपको दिखाएंगे, बिकॉज फैंस अब बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। और ये भी कुछ कहा जा रहा था कि लाहौर में जरा क्राउड कम है, लेकिन आई एम श्योर कि जहां बाबर खेल रहे होंगे तो क्राउड भी भरपूर आएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस।
Welcome back to Naam. So everybody is so excited and optimistic for the PSL final जहां पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला होगा हैदराबाद किंग्समैन्स के साथ और हैदराबाद किंग्समैन्स ने इसमें कोई दो राय नहीं है कि सबको हैरान कर दिया है, तो वहीं पेशावर ज़ल्मी के लिए भी एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। एनीवे फैंस बहुत एक्साइटेड हैं बाबर आजम की परफॉर्मेंस को लेकर, तो चलते हैं क्विकली हमजा अब्बासी के पास और उनसे पूछ लेते हैं कि फैंस की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं बाबर आजम से मुतालिक। जी हमजा, बताइएगा कि फैंस कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं, क्या बाबर एक और सेंचुरी बनाने जा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, देखें HBL पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 के फाइनल का अब शायकीन क्रिकेट को इंतज़ार है और एलिमिनेटर 2 जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड और हैदराबाद किंग्समैन की टीमों के दरमियान खेला गया और काफ़ी कांटेदार मुकाबला हुआ। शायकीन क्रिकेट ने काफ़ी इसको इंजॉय किया। अब जो है वो शायकीन क्रिकेट बाबर आजम की टीम पेशावर ज़ल्मी का वेट करें कि इतवार के रोज़ वो उसको सपोर्ट करेंगे। बाबर आजम की काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग है जो लाहौर में यहाँ पर आकर बाबर आजम की बैटिंग भी देखना चाहती है। मेरे साथ क्रिकेट फैंस भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा किस टीम को फाइनल में सपोर्ट करने जा रहे हैं और कौन सा प्लेयर आपका फेवरेट है? पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट करने जा रहे हैं और जो फेवरेट प्लेयर है हमारा क्रिकेट का बेताज बादशाह बाबर आजम, उसका इंतज़ार है कि कब आएगा यहाँ पे और इतवार के दिन का वेट कर रहे हैं। क्या लगता है कितने रन्स करेगा बाबर फाइनल में? 100 कर लेगा इंशाल्लाह। 100 कर लेगा। आप बताएं आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं फाइनल में और कौन सा फेवरेट प्लेयर है आपका? मैं पेशावर को सपोर्ट करता हूँ और फेवरेट को प्लेयर बाबर आजम है और इंशाल्लाह इतवार को इंशाल्लाह वो खेलेगा, अच्छा खेलेगा, 100 बना देगा इंशाल्लाह। क्या एडवाइस करना चाहेंगे बाबर आजम को, क्योंकि शायकीन क्रिकेट की बड़ी ये उम्मीदें हैं कि वो जिस तरह उन्होंने नेशनल स्टेडियम में सेंचुरी स्कोर की, तो यहाँ पर भी फैंस चाहते हैं कि वो सेंचुरी स्कोर करें। बाबर आजम से यही उम्मीद करते हैं कि बस बी बाबर आजम एंड प्ले लाइक बाबर आजम, दैट्स ऑल। जी बिल्कुल, देखें शायकीन क्रिकेट काफ़ी पुरजोश हैं, बाबर आजम की बैटिंग का बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं और उनका यही कहना है कि इतवार के रोज़ जो फाइनल पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 का खेला जाना है, हम बाबर आजम की टीम को सपोर्ट कर रहे हैं और ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट्स हैं और जो फाइनल की टिकट्स हैं वो 99% जो हैं वो सेल आउट हो चुकी हैं और क्योंकि फ़ाइनल हो और लाहौर का क्राउड ना आए तो ऐसा मुमकिन नहीं है। जी तो वेलकम बैक जनाब, और जाहिर है कि फैंस बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक भी हैं और बाबर आजम को परफॉर्म करना देखना चाहते भी हैं। तो मुश्तबा बताइएगा कि आपकी क्या राय है, क्योंकि फैंस तो ईगरली वेट कर रहे हैं बाबर आजम का, लेकिन आप पर बड़ी तनकीद हो रही है बिकॉज आपने ये कहा था कि बाबर डोमेस्टिक के किंग हैं। क्या अब भी आप अपने स्टेटमेंट पर रिलेक्टेंट हैं? मुझे ज़रा एक बात का जवाब दें, क्या 25 करोड़ में हमारे पास एक बाबर आजम है जिसको हम पूरा दिन डिस्कस करें या हर मैच में डिस्कस करें? मेरे ख्याल से 10 प्लेयर और भी खेलेंगे पेशावर ज़ल्मी में। तो अगर आपने पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट करना है तो या तो बाबर को करें, तो बाबर एक अलग टीम बना ले, कोई जैसे हम कहते हैं ना दमादों की एक टीम बना ले पूरा, शादाब और शहीन, इसी तरह बाबर को भी चाहिए अपनी एक टीम बना ले जिसमें से बाबर 1, बाबर 2, बाबर 3 और तब जाके हम समझेंगे कि बाबर की टीम खेल रही है। बाबर सन्स मेरा जो बाबर सन्स की एक टीम होनी चाहिए। लेकिन देखा जाए तो ठीक है, बाबर एक ऐसा प्लेयर है जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करता आ रहा है और लोगों को उम्मीदें उससे लग गई हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल मैचेस में वापस आएंगे तो मैं देखता हूं कि क्या बाबर वहां पे भी परफॉर्म करता है या वहां पे ये जो अभी लोग जो है बाबर का बेताबी से इंतजार करें तब वो क्या उनका रिएक्शन चेंज होता है क्या नहीं होता। देखिए हमने क्रिकेट जीतना, हमें चाहे वो बाबर जिताए, चाहे साइम जितवाए, चाहे समीर मिनाज, चाहे मास सदाकत, मैं ये कहूँगा कि 25 करोड़ की आबादी है, इसमें हमारे पास और भी बड़ा टैलेंट मौजूद है। मास सदाकत है, सबीर मिनास हो गए, हुनैन शाह की आप बात करें, आप क्यों उनकी भी बात नहीं करते, उनको क्यों इतना सपोर्ट नहीं? हुनैन शाह ने आज इतनी अच्छी बॉलिंग की, मेरे ख्याल से उसने पूरे PSL का जो मजा था ना वो आज इसमें आखिरी ओवर में था। बाबर आजम की 2 सेंचुरियां कोई भी नहीं मानेगा, जब बात की जाएगी तो हुनैन शाह के आखिरी ओवर की बात की जाएगी। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो बाबर ने सिंगल भी ले लिया तो उसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, हुनैन पूरा मैच जितवा जाएगा उसकी कोई बात नहीं करेगा। तो मेरे ख्याल से हमारे नौजवान लड़कों की भी बात करनी चाहिए क्योंकि ये हमारा मुस्तकबिल है। बाबर हमारा माजी था, खत्म हो चुका है, उससे आगे बढ़े और मेरे ख्याल से बाबर जितना हम उसको सपोर्ट करते थे, हमने बड़ा सपोर्ट किया, अच्छे वक्त पे बुरे वक्त में उसको सपोर्ट किया था, लेकिन उसने हमें आज तक ना कोई टाइटल दिया, ना कोई वर्ल्ड कप दिया, ना कोई चैंपियंस ट्रॉफी, ना कोई एशिया कप। सिर्फ अगर नाम से ही हम खेलने खेल रहे हैं तो फिर हम ICC टूर्नामेंट भूल जाते हैं और सिर्फ बाबर करते रहते हैं। तो मेरे से क्रिकेट देखना छोड़ दे फिर हम। ठीक है, तो असगर क्या बाबर वाकई माजी है? बिकॉज अभी तो इस तरह से एक हाइप बन रही है, लग रहा है कि बाबर तो फ्यूचर है। देखिए बाबर फ्यूचर हो या माजी, लेकिन बाबर 11 से हमें बाहर निकलना होगा, इससे मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। अच्छा, क्योंकि अगर हम एक जगह मुंजमद हो जाते हैं तो हमारी सोच मुंजमद हो जाती है, हमारी क्रिकेट भी महदूद हो जाती है। बाबर को एज ए प्लेयर आप हैंडल करें, लेकिन उसे एज ए नेशन पाकिस्तान टीम हैंडल ना करें।
वो कोई बाबर 11 की हम बात नहीं करते, हम पाकिस्तान टीम की बात करते हैं जो ग्रीन शर्ट पहन के पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। बाबर ने जो लास्ट टाइम परफॉर्मेंस दी है इंटरनेशनल सतह पे, वो बड़े इवेंट के नहीं थे, वो छोटे इवेंट के थे, आईसीसी इवेंट के नहीं थे। और ये बात सभी कर रहे हैं कि बाबर को अब आईसीसी इवेंट में परफॉर्म करना होगा और ये बहुत ज़रूरी है और ज़्यादा दूर भी नहीं है। अब इंटरनेशनल इवेंट आईसीसी का इवेंट आ रहा है, देख लेते हैं कि बाबर क्या करेंगे और उनकी क्या परफॉर्मेंस रहेगी। तो मेरा ख्याल है कि आई थिंक मुश्ताक की बात सही है। अगर आपने रिप्रेजेंटेशन की बात की है ना, तो एक और भी क्रिकेटर हैं हसन नवाज, जाहिर है वो भी पाकिस्तान की जर्सी पहन के पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। उन्होंने बस एक मैच खेला अगेंस्ट इंडिया, बट वो कह रही हैं आई हेट ऑल इंडियन बॉलर्स। देखिए, हम लोग उस जिस कैटेगरी में और जो हमारा मज़हब और हमारी क्रिकेट और हमारी नेशन है ना, वो इस तरह की ज़बान इस्तेमाल नहीं करती। हसन, आपको भी ख्याल करना चाहिए। आपका भी करियर शुरू हुआ है, ऐसा नहीं है कि ऑल हीट इंडियन बॉलर्स ना, उनका काम उन तक रहने दीजिए। हमारा काम है पैगाम मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे। आपने देखा कराची में विराट कोहली की टी शर्ट पहन के शाइक जो है वो आया हुआ था, वो विराट कोहली का फ़ैन था, सबने उसको वेलकम किया, सबने उसको इज्जत दी, किसी ने उसको मारा तो नहीं, किसी ने धक्के दे के निकाल तो नहीं दिया, या मैनेजमेंट ने आके या सिक्योरिटी वालों ने आके उसे गिरफ्तार तो नहीं कर लिया। तो मेरा ख्याल है कि एज ए नेशन क्रिकेट जो है वो मोहब्बत का पैगाम देती है, तमाम लोगों को जोड़ती है। और हम भी ये चाहते हैं कि क्रिकेट के साथ पाकिस्तान और भारत के जो मामलात हैं वो बराबरी की बुनियाद पर वो मामलात हल हो जाएं और हम नफरत की दीवारें वो गिर जाएं। जो आपने देख लिया कि हमारी इसी पॉलिसी पे कुदरत हमारे साथ है और मई का महीना शुरू हो गया है, मार का हक है, फतह हमारी है, हमारा सर फख्र से बुलंद है। और जो बड़ा होता है, हम बड़े हैं, जो बड़ा होता है वो इस तरह की बात नहीं करता। सही। तो मुश्तबा, आप कैसे देखते हैं इस बोल्ड स्टेटमेंट को? बिकॉज बोल्ड स्टेटमेंट के साथ ज़रा बोल्ड परफॉर्मेंसेस भी होनी चाहिए, लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमारे प्लेयर्स बुमराह को, अक्सर को, कुलदीप को नहीं खेल पा रहे होते। मेरे ख्याल से हमारे कल्चर, तहजीब और सकाफत के खिलाफ ये मेरे ख्याल से छोटी बात है, क्योंकि इतनी इस तरह की बात करना हमारे किसी खिलाड़ी को या बतौर पाकिस्तानी किसी को इतना जेब नहीं देती। मेरे ख्याल से ये इंडियन किसी प्लेयर से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, जैसे इरफान पठान और हरभजन, जो अपने जो कहते हैं ना कि वो अपनी इंडियन नेशनलिटी उसको वेरीफाई करते हैं कि हम इंडियन हैं, हम नेशनल हैं वहाँ के, हमें भी तस्लीम किया जाए। वरना मोहम्मद शामी के साथ जो हुआ, उनके जो फैमिली के साथ हुआ, वो यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है कि इस तरह की कुछ चीज़ें नहीं है, हमें अपनी नेशनलिटी साबित नहीं करना पड़ती। तो हसन नवाज को चाहिए था कि क्रिकेट में, जैसे असगर भी बता रहे हैं, बिल्कुल अपना मुस्बत पैगाम होना चाहिए था। अगर आप उनको ऑन द फील्ड जाके जवाब नहीं देते तो ऑन कैमरा जवाब देने का मेरे ख्याल से कोई फायदा नहीं है। ये उल्टा आपके नेगेटिव इमेज जाएगा, इससे दुनिया में जाएगा, हमारे सामने जाएगा। और हम जो समझते थे कि हसन नवाज जो है बड़ा डिसेंट प्लेयर है, लेकिन इस बयान के बाद मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह के बयान मजीद उनको सोच समझ के देने चाहिए। और इसमें थोड़ा सा हमारे पाकिस्तान अच्छा मुश्तबा, एक और मेरा सवाल है और वक्त की मुझे ज़रा किल्लत का सामना है, लेकिन मैं आपसे स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि सरफराज अहमद ने भी गालिबन जवाब दिया है, लेकिन पोलाइटली जवाब दिया है कि लोग मुझ पर तनकीद करते हैं तो मुझे ज़्यादा इससे मुतासिर नहीं होता। मुश्तबा, कैन यू हेयर मी? गालिबन मुश्तबा को आवाज नहीं जा रही है। असगर, आप इसमें क्या ऐड करेंगे? देखिए, सरफराज ने बड़ी वाज़ेह बात की है और कोई ऐसे जुमला नहीं कहा उसने जो किसी को बुरा लगे। उसने कहा ठीक है, सबकी अपनी अपनी सोच है और हम हर बंदा अपनी सोच के साथ बात करता है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि वो जूनियर टीम को कोचिंग करके वो आज यहाँ पे हेड कोच बने हैं। और जाहिर है जो सरफराज का ट्रैक रिकॉर्ड है टीम के लिहाज से, जीत या उसके करैक्टर के लिहाज से, वो बड़ा नीट एंड क्लीन है। तो वो लूज टॉक नहीं करता और उसके हम सब इस बात के लिए दुआ गो हैं कि एज ए हेड कोच भी वो कामयाब हों। और जो उनका पहला असाइनमेंट है बांग्लादेश वाला, 2 टेस्ट मैचेस हैं वहाँ पे, तो वो उसमें कामयाब हो और टीम जो हर टीम जीतेगी, पाकिस्तान जीतेगी और पाकिस्तान जीतेगा तो उसका बेनिफिट जो हमें पॉइंट्स की सूरत में टेस्ट चैंपियनशिप में नजर आएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम बांग्लादेश को जो है वो दोनों टेस्ट में शिकस्त देकर जो है वो अपने पॉइंट्स में इजाफा करेगी। बिल्कुल, होपफुली। और हम भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर है हमें माजी भी याद है जहां हम वाइट वॉश भी बांग्लादेश से हो जाते हैं। सो एनी हाउ, असगर असीम और मुश्तबा हसन, साजिद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। कल होती है आपसे फिर मुलाकात, सेम टाइम सेम प्लेस। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।